नमस्कार दोस्तों, विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और सीरीज के अंदर जो कम से कम समय में आपका जो रिवीजन है वो किस प्रकार हो सकता है, हम वो आपके लिए सीरीज लेकर आते हैं। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का जो मेन पॉइंट है, जो इंट्रोडक्शन तौर पर यूज हो सकता है, उन सभी पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर क्षेत्रफल से माना जाए तो 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो भारत का टोटल एरिया है। और वो परसेंटेज वाइज कितना है, जो 2.4% है पूरे वर्ल्ड का एरिया। ठीक है, अगर दृष्टि के हिसाब से माना जाए तो भारत 7वें नंबर पर सबसे बड़ा देश कहलाता है। उससे पहले आता है रशिया, आता है कनाडा, आता है यूएस, आता है चाइना, आता है ऑस्ट्रेलिया, आता है ब्राजील, आता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे दो देश हैं, ये इंडिया से बड़े एरिया वाइज। मैंने आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दिया। आपको अगर उत्तर से दक्षिण, अगर मान लीजिए हम जम्मू कश्मीर से केरल तक का जो रास्ता है उसको मापने की कोशिश करते हैं तो वो कितना पड़ता है, लगभग 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और इसी प्रकार जब ईस्ट टू वेस्ट नापने की कोशिश करते हैं तो 2933 किलोमीटर का एरिया जो है वो पड़ता है। ठीक है, रही बात इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है। लैंड बॉर्डर जो इंडिया का है वो 15,200 किलोमीटर का है। तो कोस्टल एरिया की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कोस्टल एरिया की बात करता हूं तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है 7516.6 किलोमीटर टोटल कोस्टल एरिया है जो इंडिया का कहलाता है। लेकिन अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें, मेनलैंड इंडिया की बात किस प्रकार करेंगे, जिसके अंदर गुजरात का रीजन आएगा, महाराष्ट्र का आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरल आएगा, देन तमिलनाडु आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अगर हम इन सब की मापने की कोशिश करते हैं, इन सब की कोस्ट लाइन को हम कवर करते हैं तो लगभग 6100 किलोमीटर का है। ठीक है, सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर कोस्टल एरिया किसका है, वो गुजरात का है। गुजरात के बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। भाई याद करना, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि तमिलनाडु आएगा, महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुजरात के बाद सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर जो है वो आंध्र प्रदेश का है। रही बात सबसे छोटा लैंड बॉर्डर किसका है, सबसे छोटा जो लैंड बॉर्डर है कोस्टल एरिया है वो गोवा का। अब तक हमने ये पार्ट कवर कर लिया है। इससे आगे जो है वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने कवर करवा दिए हैं। टोटल कितने राज्य पड़ते हैं, अगर कोस्टल एरिया को मापने की कोशिश करते हैं तो टोटल 9 जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं वो पड़ते हैं। सबसे पहले गुजरात आता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये टोटल 9 स्टेट है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मैं आपसे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और जो दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड है उनको मिलाकर मान लिया जाए तो टोटल 11 यूनियन टेरिटरी और जो स्टेट है वो पढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान और रखनी होगी, जो दमन एंड दीव है, दादर एंड नगर हवेली, उसका पार्ट भी कुछ कोस्टल एरिया में पड़ता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा है यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं पता तो मैं बता देता हूं। हम पूरी अर्थ को ऐसे लैटिट्यूड के तौर पर मापते हैं। ठीक है, ये सारी लैटिट्यूड्स हैं, इसमें से हमने कुछ कॉमन लैटिट्यूड को बना लिया। जो सबसे बीच में होती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा। उसके ऊपर होती है 23 डिग्री पॉइंट 23.5 डिग्री पर जब हम जाते हैं नॉर्थ पे तो वहां हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलती है, जिसको हम नाम लेते हैं कर्क रेखा। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे हमें आर्टिक सर्कल बनेगा। देन जब साउथ हेमिस्फीयर में आएंगे, क्योंकि जो इक्वेटर है वो पूरी अर्थ को 2 भागों में बांटने का काम करता है। ऊपर का पार्ट आता है नॉर्थ और नीचे का जो पार्ट है वो कहलाता है साउथ। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट है क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि जो नीचे का 23.5 डिग्री है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे कर्क रेखा है नॉर्थ में, उसी प्रकार 23.5 डिग्री पर साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न काम करती है और इसको हम हिंदी के अंदर मकर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो आर्टिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री पर जो है, जो नॉर्थ के ऊपर है, उसी प्रकार सेम 66.5 डिग्री साउथ में एक और लाइन है जिसका नाम एंटार्क्टिक सर्कल है। ये एक ओवरऑल जो अर्थ का है वो हमने कंक्लूजन निकाल लिया है कि किस तरीके से जो लैटिट्यूड है उनको मापा तोला जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं
हिपार्कस एक ज्योग्राफी के अंदर बंदा था, जनरल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो वो सब एग्जाम में जो आप बड़े लेवल का एग्जाम दोगे तो वहां पूछ लिया जाता है कि हिपार्कस ने एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया। ठीक है, जैसे हमने लैटिट्यूड को जानने की कोशिश की, तो उसी प्रकार लॉन्गिट्यूड भी होती है, जो अर्थ को इस तरीके से बांटने का काम करती है। पहले हमने आधा ऊपर आधा नीचे इस तरीके से बांटा, अब हम उस तरीके से बांटेंगे कि एक तरफ आधा और एक तरफ आधा, जैसे एक तरफ ईस्ट का पार्ट और एक तरफ वेस्ट का पार्ट। अब जो ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है जो लंदन से पास होती है, आपने सुना होगा, ठीक है, जो हम एग्जैक्ट टाइम मानते हैं, क्योंकि वहां हम मानते हैं कि अगर वहां 12 बजेंगे तो उसके आगे का समय और उसके पीछे का समय में हम कैलकुलेट करके पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हम अपने भारत में इसको इस प्रकार लिखते हैं, 5:30 GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। 5:30 मतलब 5:30 घंटे हम आगे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि हम 12 बजे इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं दिन में, तो अगर हमें लंदन का टाइम जानना हो तो हम 5:30 घंटे पीछे जाएंगे, यानी वहां का जो समय होगा वो 6.5, जो सुबह के 6.5 होंगे वो उस समय का टाइम होगा। तो इस प्रकार से हम अपना टाइम जो है वो मैच कर सकते हैं। अब ये टाइम पता कैसे लगता है, एग्जैक्टली पता किस प्रकार लगता है, जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, पूरी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो 360 होती है। ठीक है, क्योंकि अगर 360 में हम 24 से भाग दें, क्योंकि पूरी जो अर्थ है वो 24 घंटे में पूरा रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस पर, तो लगभग 15 डिग्री में, 15 लॉन्गिट्यूड डिग्री में एक एंगल आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जो अर्थ है वो घूमती है, वो 4 मिनट में 1 डिग्री को कवर करती है। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है, जो इंडिया का, सॉरी, जो हमारा जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया है वो लगभग 82.5 डिग्री आगे जो लॉन्गिट्यूड लाइन पर है। तो हम इसको कैलकुलेट करके 5.5 घंटे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से आगे निकल जाते हैं। एक सबसे बड़ा पॉइंट, जैसे हम इक्वेटर को मानते हैं मेन लाइन, उसी प्रकार ग्रीनविच मेरिडियन जो लाइन है हम उसको एक मेन लाइन मानते हैं। लेकिन ये रहा आगे की बात, क्योंकि अर्थ तो गोल है, अगर वो गोल है तो एक आगे होगी तो एक उसके पीछे भी होगी, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। वही इंटरनेशनल डेट लाइन जो अलास्का और जो रशिया के बीच से होकर गुजरती है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने सुने होंगे उसके बारे में कि वो टेढ़ी मेढ़ी है। वो टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है क्योंकि उसके बीच में, एग्जैक्ट बीच में ओशन, सॉरी, जो आइलैंड है वो पड़ते हैं। अगर वो बीच से चली गई तो उनका जो टाइमिंग है वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो टेढ़ी मेढ़ी उन रास्तों से होकर गुजरती है, ताकि किसी भी आइलैंड ग्रुप का जो टाइम है वो चेंज ना हो। ये हमारा एक ओवरऑल जो व्यू है, जिससे हम पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है उसको समझ लेते हैं। जैसे जैसे आप इस सीरीज को आगे चलते जाओगे तो वहां जो मैं सारे पॉइंट आपको डिस्कस कराऊंगा, लेकिन एक छोटे से लेवल पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से जो टाइम पीरियड है वो नोट डाउन किया जाता है। अगर मैं बात करूं कर्क रेखा, अब कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत से कहां कहां से होकर गुजरती है? भारत से होकर गुजरती है वो सबसे पहले गुजरात में, उसके बाद जो राजस्थान का एरिया, थोड़ा सा राजस्थान का एरिया जो कर्क रेखा है वो कवर करती है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, एंड देन वेस्ट बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बांग्लादेश से भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं जाती। भाई बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उसके अंदर डाउट रहता है कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा वो पाकिस्तान से जाती है? वो नहीं जाती भाई, पाकिस्तान से नहीं जाती वो, क्योंकि वो डायरेक्ट, वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, थोड़ी सी कर्व्ड होती है, वो अरेबियन सी से होते हुए जाती है। और आगे जब चलोगे ना, जब आपके जो अरब पेनिनसुला है, जहां यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, वहां से, उन एरिया से होकर गुजरती है। आगे चलकर जो इजिप्ट है, मोरक्को है, उन एरिया से होकर वे पूरी की पूरी जो है वो बट जाती है। ठीक है, आया समझ में? अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको के अंदर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जाती है, वो यूएस से नहीं जाती। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की वह कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो कर्क रेखा है उसको 2 बार भागती है? माही जो नदी है, जो राजस्थान
एमपी और गुजरात, इन सब के जो एरियाज हैं उसको दो बार वहां से जाती है, एक बार वो ऊपर जाती है फिर दोबारा से नीचे आती है, जिससे ये कहा जा सकता है कि जो माही नदी है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिण नोक कौन सा है? जो हमारी जो मेनलैंड है जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं, वही कन्याकुमारी से नीचे भी एक पॉइंट है जिसको हम कैप कोमरिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे केप ऑफ गुड होप, आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा अफ्रीका की जो केप ऑफ गुड होप है, ठीक है, वहां से होता हुआ भारत आया था। तो उसी प्रकार जो ये नीचे वाली जो चोंच होती है ना, इसको केप बोला जाता है, केप, CAP, और इस पॉइंट का नाम है केप कोमरिन। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि मैं आपको कमेंट में छोड़ता हूं कि जो सबसे नीचे का जो पॉइंट है केप कोमरिन, वो कौन से स्टेट में पड़ता है? केरल में पड़ता है या फिर तमिलनाडु में पड़ता है? जो भी बच्चा इसका कमेंट दे पाएगा, इस आंसर दे पाएगा, उसको एक अच्छी नॉलेज है ज्योग्राफी के अंदर, या फिर अगर हम कहें GS के अंदर, तो ट्राई कीजिए कि किसके अंदर आएगा, आप इस बात को देखिए। देन अब ये तो रही मेनलैंड की बात, इंडिया का मेनलैंड, जो इंडिया का जो नक्शा होता है ना, उस मेनलैंड। लेकिन उससे नीचे भी, अगर इस पॉइंट से नीचे भी हमारे पास एक पॉइंट रहता है जो अंडमान निकोबार आइलैंड पर है। ठीक है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। भाई देखो, इंग्लिश में किसी को कोई डाउट है तो इसके लिखता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो अंडमान पर नहीं है, वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पर है, निकोबार, क्योंकि अंडमान निकोबार दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको साथ मिलकर बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अगर मैं पूछूं कि जो अंडमान है और निकोबार है, उसको दो भागों में बांटने वाली जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल क्यों बोला जाता है? ये एक प्रकार की लैटिट्यूड ही है, सिर्फ इसको नाम दिया गया कि 10 डिग्री चैनल। अगर आप इसको देखोगे तो इसको ऐसे ही बोला जाएगा, ये भी 10 डिग्री ही है, इसको इस तरीके से लिखने से ये बदल नहीं जाएगा, ये भी एक लैटिट्यूड है। और इसके साथ साथ दो पॉइंट और आते हैं, एक 8 डिग्री चैनल और एक 9 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल है ना, हमारे नीचे देश है मालदीव, पीछे ट्रेंडिंग में रहा था। ठीक है, और हमारे पास ऊपर है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड का एक बहुत बड़ा आइलैंड है मिनिकोय। मिनिकोय और मालदीव्स को दो भागों में बांटने का जो काम करता है वो 8 डिग्री चैनल काम करता है। और मिनिकोय से बाकी के बाकी जितने भी जो आइलैंड ग्रुप बच गए लक्षद्वीप के मिनिकोय से अलग, वो 9 डिग्री से दो भागों में बढ़ते हैं, यानी मिनिकोय एक तरफ और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड एक तरफ, उसको बोला जाता है 9 डिग्री चैनल। अब क्वेश्चन आपके मन में भी खड़ा होगा कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में कितने आइलैंड है? टोटल नंबर ऑफ आइलैंड है वो 36 है, लेकिन रहने लायक बहुत कम। अब जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो किससे बने हैं? वो कोरल रीफ से बने हैं, पवाल से बने हैं। ठीक है, कोरल रीफ से भी जो मेनली जो एक पार्ट आता है अटोल, उस अटोल से ये सारी की सारी जो है जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो बना है। क्वेश्चन ये भी खड़ा होगा कि लक्षद्वीप तो अटोल से बना है, कोरल रीफ से बना है, लेकिन जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है क्या वो भी अटोल से बना है, कोरल रीफ से बना है? नहीं, वो उससे नहीं बना। वो बना है जो वोल्केनिक इरप्शन है, जो आपने पढ़ा भी होगा, शायद सुना भी होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक थ्योरी आती है ज्योग्राफी के अंदर, जब आप मेन ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो वहां बताया जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो मॉर्गन ने दी थी। तो जब दो प्लेट टकराती हैं तो वहां से एक निर्माण होता है और जहां से एक आइलैंड ग्रुप बन जाता है। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड ग्रुप कितने हैं? 500 से ज्यादा है, 512 से भी ज्यादा है, लेकिन रहने लायक सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 ही। ये सारी की सारी जो नॉलेज है जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के प्रोस्पेक्टिव से आपके एग्जाम में पूछी जाती थी, वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बात आती है कि हमने पढ़ लिया साउथ का पॉइंट जिसको बोला था इंदिरा पॉइंट। अब सबसे नॉर्थ का पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। अब ये कोल क्या चीज है? कोल ये चीज है कि इस प्रकार से जो एरिया बनता है, जो वैली लाइक एरिया बनता है, इसे कर्व एरिया बन जाएगा, उसको बोला जाता है कोल। और इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे। सियाचिन ग्लेशियर थोड़ा चाइना की तरफ चला जाता है, ये उसके पाकिस्तान की तरफ।
आया समझ में? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो इंदिरा कोल है वो एग्जैक्ट जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका पार्ट नहीं है भाई, प्रॉपर इंडिया का ही पार्ट है। अब रही बात, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया है कि दक्षिण जो पॉइंट है यानी जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हो वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पर है, ना कि अंडमान पर। लेकिन अगर पूरा बोला जाए तो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पर वो बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मुख्य भूमि जो रामेश्वर द्वीप है, जो रामेश्वरम द्वीप है जहां से हमारे जो प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम वो भी वहां से बिलोंग करते थे, वो उसके बाद एक जाफना आइलैंड है श्रीलंका का, उन दोनों को अलग करने वाला जो नाम है वो क्या है? पंबन चैनल। पंबन ऐसे लिखा जाएगा, PMBN, ठीक है। आदम का पुल जिन देशों के मध्य है भाई, आदम का पुल इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। डंकन पास जो डंकन पैसेज, अब डंकन पैसेज क्या चीज है? जिस प्रकार से मैंने आपको 10 डिग्री चैनल बताया था उसी प्रकार से नाम आता है डंकन पैसेज, डक्कन पैसेज, ठीक है भाई। जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो मेनली 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल भाई छोटा अंडमान, ठीक है। जो साउथ और लिटिल के 2 भागों में अलग करता है उसको बोला जाता है डक्कन पैसेज। आई थिंक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है कि द्वीप एक द्वीप है जो दमन द्वीप है ना, वो एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप है। वो कहां है? गुजरात के पास है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन अलग करता है? गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। देखो ये पंबन चैनल, पंबन जो है आइलैंड, ये सारे वही हैं उस छोटे से एरिया में, क्योंकि आप जब देखोगे ना तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे यहां उनका जाफना आइलैंड है और यही वही एरिया है जो तमिल से रिलेटेड एरिया है। जो तमिल के साथ जो हमारा इशू है ना श्रीलंका में, वो जाफना आइलैंड वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, भारत के पश्चिम समुद्र तट पर उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण कोस्ट। भाई देखो हम क्या करते हैं, मैं आपको बता ही देता हूं कैसे। हमने इस प्रकार से जो कोस्ट है उनको नाम दे रखा है। जो केरला के पास है उसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। ये वही कोस्ट है भाई जहां थोरियम मिलता है, और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा थोरियम अगर कहीं मिलता है तो वो केरला के अंदर मिलता है, मालाबार कोस्ट के अंदर। ये कोंकण कोस्ट है, इस पूरी नाम का कोंकण कहा जा सकता है, ठीक है। इधर है कोरोमंडल कोस्ट जो तमिलनाडु की तरफ है। एक चीज वो पॉइंट बता देता हूं कि जो तमिलनाडु है उसमें अब जो जून का महीना चल रहा है ना, तो वहां बारिश नहीं होती, वहां। इसमें क्या है? क्योंकि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो मॉनसून की जो हवाएं हैं वो उसके ऊपर से क्रॉस कर जाती हैं। जो हमारे यहाँ सर्दी की वर्षा होती है जिसको हम उत्तर पश्चिमी वर्षा कहते हैं, मॉनसून कहते हैं, वो तब बारिश करती है। यानी सर्दी के अंदर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां विंटर के अंदर, सर्दी के अंदर वर्षा होती है साउथ इंडिया में, और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे जो पॉइंट है वो जानने की कोशिश करते हैं। अगला जो पॉइंट है भाई, अगर आई थिंक ज्यादा ना हो तो मैं 5 से 7 पॉइंट और करवाऊंगा आपको, ठीक है। पश्चिम समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। मैं बता चुका हूं आपको। लक्षद्वीप समूह में कितने कोरल रीफ से हुई है ये भी मैंने आपको। एक आता है न्यू मुरे आइलैंड, भाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, न्यू मुरे आइलैंड। इस पर लड़ाई हुई है भारत और बांग्लादेश को लेकर, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है, और 1960 से लड़ाई है। जब सुंदरबन डेल्टा होता है ना, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र इन 2 नदियों के द्वारा बनाया जाता है। और जब भारत और बांग्लादेश के बीच बंटवारा हो रहा था ना, तो वहां में यह पता चला कि 65% जो सुंदरबन डेल्टा है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के अंदर है, और 35% इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो उसी सुंदरबन डेल्टा का पार्ट है न्यू मुरे आइलैंड। इस पर बहुत लड़ाई हुई, लेकिन लास्ट में इंडिया ने इसको बांग्लादेश से कह दिया कि जाने दो भाई, तुम ले लो, मैं कोई दिक्कत, ठीक है। बहुत लड़ाई होने के बाद दिया है, ये ऐसे नहीं दिया, ठीक है।
आज के दिन जो न्यू मोरे आइलैंड है वो बांग्लादेश के पास है, और कहां है, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट जो सुंदरबन डेल्टा है उसके एग्जैक्ट नीचे। अब आपसे कोई मन में क्वेश्चन होगा कि जो गंगा है वो समुद्र में पड़ने से पहले उसका क्या नाम होता है? भाई आसान सा क्वेश्चन है, इसको एक पॉइंट समझ लेना, आज के बाद ये पॉइंट कभी समझने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगाई जो वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है, उधर से आता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, दोनों आकर मिलेंगी, लेकिन इससे मिलने से पहले इसमें मिलेगी तीस्ता नदी जो सिक्किम से होते हुए आती है भाई, ठीक है। गंगा का नाम यहां हो जाता है पद्मा, ठीक है। जैसे ही ब्रह्मपुत्र मिलेगी इसका नाम हो गया जमुना। इससे आगे पद्मा का जो नाम था, ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद इसका नाम हो गया जमुना। अब एक नदी आती है, छोटी सी नदी, जो मणिपुर से होते हुए बांग्लादेश में आती है, जिसका नाम है मेघना, ठीक है। और वो मेघना उस जमुना से मिलती है और उसके बाद उसका नाम एंड पॉइंट पर नाम हो जाता है मेघना। अब आपसे कोई पूछे कि गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गंगा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, मेघना गिरती है और वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और सुंदरबन डेल्टा क्यों बनाती है? क्योंकि वो पहाड़ों से निकलकर बहुत सारी जो मिट्टी अपने साथ लेकर आती है। अब आप देखिए, जो हरिद्वार के अंदर जब जाओगे तो मॉनसून की वजह से वहां पर जो मिट्टी है कट कट के उसमें आएगी, और वो सारी की सारी जाकर यहां जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पर जाकर रुकेगी। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा एंड पॉइंट पर आपको ये समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से जो रिवर सिस्टम है वो डेवलप हुआ है गंगा का। तो इधर जब यह सुबनश्री, लोहित, दियांग, दिहांग, इनके नाम है, वो सारे के सारे मैं बताऊंगा, लेकिन आप इसको छोटा सा जो मैप है वो समझ लीजिए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड है भाई। भारत का अक्षांतिक देशांतरिक विस्तार कितना है? एक और क्वेश्चन, जो मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया था, अब उसको जान लीजिए। अगर मैं ऊपर का बात करूं तो वो है 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड पर हमारा जो नॉर्थन पॉइंट है, जिसको हम इंदिरा कोल कहते हैं, और इस साइड से 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अब आ जाती है ईस्ट और वेस्ट। हमारे साइड, एक साइड तो पड़ता है गुजरात और एक साइड पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। तो इस साइड का जो पार्ट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, और उस साइड का जो है वो है 97 to 25 मिनट, ये पड़ता है भाई। ओवरऑल जो अगर ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस मापा जाए तो लगभग 30 का है। 30 ही लैटिट्यूड आएंगी और 30 ही लॉन्गिट्यूड आएंगी, और एक लैटिट्यूड मतलब 2 लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 111 किलोमीटर है, और जो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है वो लगभग 113 किलोमीटर का है। तो इस प्रकार से हम पूरी की पूरी जो जानकारी है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से वो जान चुके हैं। इससे जो अगली क्लास होगी उसके अंदर सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हमारे जो वीडियोस हैं उसको देखते रहिए और हमें भी सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।